दिनांक 4 सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जहां मेष राशि स्थान में ही गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। परंतु 30 अक्टूबर 2023 से राहु तथा केतु अपनी स्थितियों को यानी राशि संचरणीय व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर जाएंगे तथा पंचदा मैत्री आधार पर राहु अपने अधिमित्र राशि स्थान से निकल जाएंगे और वहीं देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर के ऊपर अपने बलाबल को प्राप्त कर चुके होंगे। इस समय विशेष की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव भी वक्री चलायमान है और तीसरी दृष्टि से मेष राशि स्थान को यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख भी रहे हैं, जहां गुरु राहु की युति संपन्न स्थितियां बनी हुई है। तो जब भी ऐसे प्रमुख ताराग्रह जिनके साथ में सर्वाधिक कारकत्व की स्थितियां जुड़ी हुई है, ऐसी ग्रही व्यवस्था जो वृद्ध ग्रह के रूप में जानी जाती है, ऐसी ग्रही व्यवस्था जो व्यक्ति के भीतर के ज्ञान के प्रकाश को निरंतर प्रज्वलित धारा देने वाली होती है, जब ऐसा ग्रह चेष्टा बल को प्राप्त कर रहा हो, तो भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो या फिर समग्र तौर के ऊपर जीवन को प्रभावित करने वाली स्थितियां हो, प्रत्येक जगह कुछ महत्वपूर्ण संकेत यहाँ प्रदर्शित होते चले जाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति तथा राहु दोनों ही पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में हैं। अब यहाँ तीनों ही त्रिकोणों को देवगुरु नियंत्रित करते हुए जैसे ही वक्री हो जाएंगे, तो पहले गौर करने की आवश्यकता यह है कि जन्म कालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है तो फलाफल में स्थितियां अलग है, और यदि मार्गी है तो फलाफल में शुभता में थोड़ी सी कमी है। ये अंतर जरूर है। हालांकि यहाँ पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति कभी भी कारक को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते, क्योंकि यहाँ का कारकत्व इनके साथ में जुड़ा हुआ है। ज्ञान को यानी भीतर जो अवस्थित स्थितियां हैं उसको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। बाहरी स्तर पर जो भी आवरण है उसको हानि पहुंचाना मुमकिन है, परंतु इस अवस्था के साथ में ज्ञान को नहीं। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के साथ में जो द्वंद्व बने हुए थे, आप अपने कामकाज में बहुत अच्छे सिरे के साथ में अग्रगामी होना चाह रहे थे, परंतु वो रफ्तार निकल कर नहीं आ पा रही थी, अब वो सामने है। आप जॉब में किसी भी तरीके के चेंज की एक्सपेक्टेड अप्रोच में अभी गए थे, परंतु कोई नया अवसर सामने आ गया है, ल्यूक्रेटिव ऑफर है, क्या करें, किस तरह से जाएं। देखिए 7.5 अपने प्रवाह क्रम को पूर्ण कर चुकी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर रहती है और शनिदेव यहाँ धनेश पराक्रमेश होकर पंचम को देख रहे हैं। ऐसा कोई भी अवसर निकल कर आया है तो उसके साथ में पुनः जुड़ा जा सकता है। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। वहीं गुरु तथा राहु पंचम भाव में है, संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकता है, वहाँ से भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि ये महत्वपूर्ण बात है कि देव गुरु बृहस्पति तथा राहु की युति 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। उसके बाद राहु परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर होंगे, नैसर्गिक तौर पर पंचम में देवगुरु रहेंगे। ऐसी स्थितियों में जो भी महानुभाव जॉब के साथ चलते हुए किसी भी बिजनेस के इनिशिएटिव को देखना चाहते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज को देखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा 30 अक्टूबर 2023 के साथ का समय आपके लिए अत्यंत बेहतर कहा जाएगा। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब गुरु तथा राहु की स्थितियां यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में साथ साथ बनी हुई हो, तो महानुभाव इस बात पर भी गौर करें कि किसी भी रिलेशन की पोजीशन में सितंबर अक्टूबर में जल्दबाजी में हामी भरने से बचिएगा। वहाँ से खुद को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना आपके लिए अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ निकल कर आती है कि जो भी महानुभाव यहाँ संतान सुख की स्थितियों की और अग्रगामी हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी हद तक सुखद है। हालांकि यहाँ आप एजुकेशन की लाइफ में किसी एक सिरे में बहुत आगे बढ़ चुके, लगता है गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया, वहाँ से पलट कर पुनः पीछे आने की चेष्टाएं करते हैं। ऐसी अवस्थाओं से खुद को मुक्त रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। ये पंचम भाव की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को कामकाजी जीवन में किसी भी नए सिरे के साथ में देखना चाहते हैं, यानी व्यापारिक स्तर के ऊपर आप कोई भी नई पोजीशंस की तरफ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं खुद को, भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में बना हुआ है।
क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर, गुरु तथा राहु की भी दृष्टि भाग्य भावस्थ क्रम के साथ जुड़ी हुई। जब ये परिवर्तन सामने होगा तो सूर्य देव भी एक तरह से सिंह राशि स्थान के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे 4 सितंबर 2023। तो इस अवस्था के साथ में बारंबार इस बात को याद रखकर चलने का प्रयत्न किया जाए कि जब भाग्य का सहयोग हो, व्यक्ति के लिए लाभ की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो, पुण्य फलों का उदय हो रहा हो और जब 7.5 की पूर्णता अग्रगामी तौर पर सामने आ चुकी हो तो फिर रुकावट और थकावट सामने नहीं रह जाती। जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन में यहां संलग्न होकर किसी बड़े निर्णय को अपने लिए एक तरह से जोड़ चुके हैं, उसके बाद अब मुड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो पथ प्रदर्शक आधार है वो अपने आप में शानदार कहा जाएगा। और इस बात पर भी गौर करें कि जो यहाँ आपकी क्षमताएं हैं अद्भुत तौर के ऊपर आपके साथ में बनी हुई है, इसमें कहीं पर भी नकारात्मकता भरे सिरे आपके लिए अवस्थित तथा उपस्थित नहीं है। गौर ये भी कीजिएगा कि जो महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज में अपने जीवन को गतिमान करते चले जाते हैं वो भी रुकावटों से मुक्त होकर लगातार खुद को आगे लेकर चलने वाले रहेंगे। हालांकि यहाँ जो आपके भीतर की फिलोसॉफिकल अप्रोच है या फिर आप पीएचडी संबंधी किसी भी कोर्स की अप्रोच के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन हो गई, वहाँ निर्णय लिए जा सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति तथा राहु की दृष्टि लाभ भाव पर भी है, शुक्र राशि स्थान पर है। जो भी महानुभाव हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आपके जीवन का एक तरह से सार गर्भित क्रम जुड़ा रहा है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि लंबी दूरी की व्यवस्थाओं के साथ में जीवन के भीतर एक तरह से आने लगता है, तो वहाँ भी आपका प्रवाह एक अलग स्तर पर नजर आता है। केतु की स्थितियां बहुत जल्दी परिवर्तन की ओर होंगी, परंतु केतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र की ओर जाएंगे। इसी वजह से यहाँ जॉब के एग्जिस्टिंग बेस में कोई प्रमोशन आदि मिल जाती है, कोई मन माफिक स्थान परिवर्तन मिल जाता है, तब भी रोकना नहीं है, हमको आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रयास करते रहने हैं। ये भावी आधार अपने साथ में प्रदर्शित करके चलिएगा। गुरु की स्थितियां यहाँ अपने मूल त्रिकोण को भी देख रही है। एक तरह से कहा जाए कि प्रथम के अधिपति तथा चतुर्थ के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में रहेंगे। ये तो एक अद्भुत योग कारक स्थिति भी है। इसी वजह से कोई इंटरव्यू की तरफ आप जाने वाले होंगे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक वार्ता गतिमान होने वाली होगी। आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो देखते ही बनता है। वहीं से अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे, जहां से रुकावटों तथा बाधाओं के घेरे दूर दूर तक भी आपके साथ में उपस्थित नहीं। ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ किसी स्थान विशेष के साथ में अपने व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अंततोगत्वा बेहद शानदार परिणाम दे रहा है। यानी कि शुरुआत हुई तो जो अंतिम सिरा एग्जीक्यूशन के बाद का है वो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम में है। 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक भूमि संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में अपने साथ रखने से बचिएगा। जो भी महानुभाव माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित परेशान रहे हैं उनको भी यहाँ अभी भी संभलने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। स्पष्टता इस बात की भी लेकर चलें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में बने हुए हैं। तो यह था धनु राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत स्थितियों के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।